हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरे चैप्टर का नाम है धातु एंड अधातु। ठीक है, धातु और अधातु में हम देखेंगे कि धातु क्या होती है, कहाँ पाई जाती है ना, उसके गुण क्या है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उपयोग क्या है, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे धातु और अधातु वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि धातु होती है, अधातु होती है, वो कौन कौन सी होती है, तो देखिए समझिए बात को ध्यान से। अब यहाँ पर बात ये आती है कि प्रकृति में पहले क्या होता है कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं। अब उनको अलग कैसे किया है ना, धातु और अधातु को अलग कैसे किया, तो भैया तत्वों को, जो तत्व पाए जाते हैं उनको गुण धर्म के आधार पर, इनको अलग करने का जो कारण है वो है उनके गुण धर्म, कि उनके गुण होते हैं अलग अलग होते, उसके आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, किया जाता है या किया गया। ठीक है, तो तत्व जो होते हैं उनके गुण धर्मों के आधार पर, उनके गुण के आधार पर धातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अधातु में वर्गीकृत किया गया या किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा कि धातु कौन सी होती है भाई साहब। तो देखिए धातु यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, जो कि है आयरन, इसका प्रतीक होता है Fe, चांदी इसका प्रतीक होता है Ag, कॉपर इसका प्रतीक होता है Cu। ठीक है, ये हो जाएंगी धातु। जैसे कि आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली जो धातु है वो है आयरन। ठीक है, जैसे कि आप अगर स्कूल में जाते हैं तो बैठते हैं, है ना, तो जो आपका टेबल होता है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, धातु का बना होता है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधातु की बात करते हैं तो अधातु कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन H इसका प्रतीक है, एंड नाइट्रोजन इसका प्रतीक हो जाता है N, सल्फर हो जाएगा इसका प्रतीक S। ठीक है, तो ये हो जाएंगी धातु और अधातु। अब इसके अलावा एक और आता है, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं दे रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, उपधातु। अब ये क्या होता है कि कुछ तत्व होते हैं वो धातु की तरह व्यवहार भी करते हैं और अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, उनको रखा गया है उपधातु के अंदर। ठीक है, उसके बीच का जो लेवल होता है, यानी कि दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें कौन कौन से हैं, तो ये है B बोरॉन, Si सिलिकॉन, As इसका मतलब आर्सेनिक, Te मतलब टेल्यूरियम, At मतलब एंटस्टाइन, एंड Ge मतलब जर्मेनियम, और Sb मतलब एंटीमनी होता है। अब भाई साहब ऐसे तो याद नहीं रख सकते कि उपधातु कौन कौन सी है। ठीक है, इतनी आप याद नहीं रख सकते, इतनी ही है ना। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई है, उस ट्रिक को आपको बिल्कुल बेफिक्र बेझिझक याद रखना है। ठीक है ना, मतलब इसमें इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या होती है। ट्रिक बहुत अच्छी है। सबसे पहले महादेव जी को नमन। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई साहब महादेव जी इधर पधार रहे हैं कि भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा गाए सब। ठीक है, वापस भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा गाए सब। अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में यही ट्रिक आपको लिख देनी है। ठीक है, कि भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा गाए सब। ठीक है, तो आप अगर मेंशन कर देंगे कमेंट में तो आपको याद हो जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ से अपन ट्रिक के माध्यम से कि उपधातु कौन सा, ठीक है, ये किसकी ट्रिक है, उपधातु की। ठीक है, उपधातु को याद करने की, उपधातु को याद करने की ट्रिक है, लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा सोच रहा है ये क्या भाई साहब, है ना, तो याद करने की ट्रिक है। अब यहाँ पर समझिए कि भोले से भैया आपको याद रखना होगा B अर्थात बोरॉन, शिव से आपको याद रखना होगा Si यानी कि सिलिकॉन, Ag से हो याद रखना होगा आपको As आर्सेनिक, तेरी से हो जाएगा यहाँ पर Te टेल्यूरियम, आत्मा से हो जाता है At यानी कि एंटस्टाइन, ये तत्व है। ठीक है, और गाय से हो जाता है Ge यानी जर्मेनियम, और सब से हो जाएगा Sb एंटीमनी। हालांकि 10th वाले बच्चों को ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि उपधातु होते हैं वो कौन कौन सी होते हैं, ज़्यादातर यही पूछते हैं डायरेक्ट, है ना। तो भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा सब गाय, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एंटस्टाइन एंड जर्मेनियम और एंटीमनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका धातु, अधातु, उपधातु।
अब इसके अपन भौतिक गुणधर्मों को पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेश है कि धातु और अधातु होते उसके भौतिक गुण, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने गुणधर्म लिखे जो आपके धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते उसके बारे में, ठीक है। सो धातु है यहाँ पर मेटल्स एंड यहाँ पर है आपका अधातु नॉन मेटल्स। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि धात्विक चमक क्या होती है। धात्विक चमक धातुओं में पाई जाती है नहीं पाई जाती है, अधातुओं में पाई जाती है नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले धात्विक चमक की अगर अपन बात करेंगे तो धातु जो होते हैं उनकी सतह होती है चमकदार होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई साहब जो एल्यूमिनियम होता है वो चमकता है, आयरन होता है, नया आयरन होता है वो चमकता है ना, फिर बाद में संक्षारित हो जाता है फिर वो चमकता नहीं है, फिर बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नया जो आयरन होता है वो भी चमकता है, ठीक है। गोल्ड होता है ना, वो भी चमकता है। एजी होता है सिल्वर यानी कि चांदी तांबा, है ना, ये चमकते आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो धात्विक चमक होती है वो धातुओं में पाई जाती है, धातु की सतह होती है चमकदार होती है। और यहाँ पर अधातु जो होती है उनमें कोई धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है भैया, आयोडीन। आयोडीन होता है वो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली। इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि आप धातु और अधातु होते हैं उनके गुण धर्म होते हैं उनको याद रखिए। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके अपवाद को याद रखना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि अपवाद ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चांस पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अधातु होते हैं वो चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन उसमें अपवाद हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन होती है वो चमकीली होती है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपकी कठोरता की बात करेंगे। कठोरता मतलब कठोर होते कि नहीं होते, ठीक है। तो आपने देखा होगा लोहे का रॉड होगा वो कैसे होता है? कठोर होता है, सिंपल देखा होगा, है ना। जैसे कि आपने चांदी देखा होगा, है ना, तांबा देखा होगा, तो ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं ना। जैसे कि सोना देखा होगा तो कठोर होते हैं। उनमें क्या होते हैं? यह कठोर होती है, धातु होती है, कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन ये भी सच है कि भाई साहब कठोर तो होती है लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये भाई साहब इसके कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं ना, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं वो मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम मुलायम होते हैं ना, चिकने चिकने होते हैं, चिकने चिकने मुलायम होते हैं। सो यहाँ पर अगर इनको अगर चाकू से काटते हैं ना भाई साहब तो ये कट जाते हैं ना, जैसे कि अभी भिंडी कट रही है वैसे कट जाते हैं। हालांकि भिंडी कटती वैसे नहीं कटते, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए लिथियम और सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, उनको अपन चाकू से काट सकते हैं, मतलब इतने मुलायम होते हैं धातु, फिर भी वो कैसे हैं? कठोरता का गुण नहीं होता उनमें। सो आगे हो जाता है अधातु। तो अधातु की कठोरता की अगर हम बात करेंगे तो आपके जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। कैसा होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, कार्बन का अपर रूप। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरिन, ठीक है। सो इसमें है आपका हीरा। हीरा जो होता है उनमें गुण होता है जो किसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा अपने आप बहुत फेमस है, ठीक है। सो वो उनका जो गुण है वो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगर प्रकृति में देखा जाए ना सबसे कठोर पदार्थ तो वो हो जाएगा आपका हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा, ठीक है। तो भैया हीरा जो होता है वो अधातु है, फिर भी वो कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। तो ये अपवाद आप याद रख सकते हैं। आगे अपन देखेंगे तीसरा है रूप। रूप रंग है ना, रूप तेरा सुहाना। छोड़िए रूप को अपन देख लेते हैं। यह कमरे के ताप पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। रूप की अगर अपन बात करेंगे तो धातुएं जो होती है, देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बात करूँगा मैं इसकी, तो इसका मतलब ये है कि धातु की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, मतलब धातु होते कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। लेकिन ये भी सच है कि इसमें अपवाद भी भाई सब बहुत है ना, भर के। जैसे कि आपके बच्चे होंगे क्लास में, मान के लिए 100 बच्चे, उसमें से अगर देखा जाए तो 90% बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन 10% बच्चे होते हैं वो क्या? अपवाद के रूप में आते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट बात है कि कमरे के ताप पर ठोस होते हैं वो
सॉरी कमरे के ताप पर धातु होते हुए ठोस होती है, लेकिन इसमें अपवाद है एक मरकरी जिसको पारा कहते हैं। और पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, जैसे जल होता है ना लिक्विड फॉर्म में, ऐसे पाया जाता है। ठीक है। सो अधातु जो होती हैं वो यह ठोस या फिर गैस अवस्था में होती है। इनका रूप अगर देखा जाए ना तो अधातु या तो ठोस अवस्था में रहेगी या फिर गैस अवस्था में रहेगी, जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक गैस अवस्था में रहती है। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो ठोस या फिर गैस अवस्था में रहती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है आपका ब्रोमीन, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपका मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वो है आपका धातु। ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन है आपका अधातु। ठीक है। सो आगे अपन देखते हैं, लेट्स सी चौथा। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका आघातवर्तीयता। आघातवर्तीयता का मतलब क्या होता है? तो वो आघातवर्तीयता का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो क्या बोलते हैं, लुहार नहीं होता है, पीट पीट के क्या करता है, पीटने के पश्चात चादर बनाता है ना, जो कि आयरन की बना सकता है। ठीक है, कोई भी धातु की बना सकता है। तो उसका जो गुण होता है, जो पतली चादर बनाई जाती है, उस गुण को अपन कहते हैं आघातवर्तीयता। मतलब आघात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा फैलेंगे। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो धातुएं होती हैं वो पीटकर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती हैं, लेकिन आपके अधातुएं होती हैं वो उनको आघातवर्तीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इनको अगर पीटेंगे तो टूट जाते हैं, लेकिन वो पतली चादर के रूप में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मैं बताता हूँ आगे भौतिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है। सो आगे वाला आपके सामने पेश है यहाँ पर भौतिक गुणधर्म। तो देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए यहाँ पर कि गुणधर्म जिसमें पांचवा है तन्यता। तन्यता। ठीक है, अगर मैं तन्यता की बात करूँगा भैया, तो धातुएं जो होती है उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। पर ये होता क्या है, तो देखिए इनको मतलब धातुओं को इनके पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। भाई साहब धातु होती है उनको अपन खींच करके एक पतले तार बना सकते हैं। इनको पतले तारों के रूप में उनको खींचा जा सकता है धातुओं को। लेकिन अगर अधातु की बात करेंगे तो ये तन्य नहीं होती है। अगर उनको खींचना चाहेंगे टूट जाएंगे। ठीक है, हाथ में आ जाएंगे। सो अगला है विद्युत व ऊष्मा के चालक। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा होते हैं इसके चालक। इसका मतलब क्या होता है, इसमें करंट जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके लाइट आती होगी तो उसमें करंट आता है, तो जो वायर है किसका है, धातु का है। ठीक है, तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो धातु होती है सुचालक होती है, मतलब चालन करती है, उसमें करंट बहता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी हैं। तो अपवाद कौन से, सीसा जिसका प्रतीक है पीबी, लेड है ना, मरकरी जिसका प्रतीक है Hg है ना, मरकरी, वो कुचालक होता है, उसमें कोई करंट नहीं प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अगर सामान्य देखा जाए धातु होती है वो सुचालक होती है, लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप हो जाएगा सीसा और मरकरी कुचालक होती धातु सॉरी विद्युत और ऊष्मा के। ठीक है, एंड अधातु की बात करेंगे तो सामान्य रूप से कुचालक ही होती है। अगर देखा जाए ना जो आपके अधातु तो वो सामान्य रूप से कैसे होती है, कुचालक ही होती है, मतलब उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, करंट नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी है भैया। कौन सा, ग्रेफाइट। मैंने अभी बताया कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। ठीक है, जिसमें से आपका ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपरूप है और वो सुचालक होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा काम होता है, मतलब सुचालक का कारण होता है। अगर मैं इसका कारण की बात करूँगा भैया, तो इनकी जो संरचना होती है वो परतों में होती है। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, परतीय होती है। और इसमें क्या होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये 11th में आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब साइंस लोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपवाद हो जाएगा ग्रेफाइट, सुचालक होता है, अधातु है फिर भी सुचालक होता है। एंड साथ में कारण की बात करेंगे तो इसकी संरचना परती होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे 7वां, जो कि है घनत्व व गलनांक। घनत्व एंड गलनांक, जैसे कि अगर घनत्व और गलनांक की बात करेंगे तो धातु होते हैं सामान्यतः गलनांक और घनत्व होते हैं ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं, अधिकतम होते हैं। ठीक है, तो अधिक घनत्व और गलनांक होते हैं जो कि धातुओं में, लेकिन इसमें अपवाद है आपके सोडियम,
पोटेशियम, इनके क्या होता है गलनांक और जो आपके घनत्व होते हैं वो कम होता है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम होता है इसके गलनांक और घनत्व कम होते हैं। एंड अधातु की बात करेंगे तो सामान्य रूप से इसमें कम ही होते हैं। ठीक है, गलनांक और घनत्व। इसके अलावा हम बात करेंगे 8वां जो कि है ध्वानिक। देखो ये धात्विक नहीं है, पढ़ना ध्वानिक, ध्वानिक है ना, धात्विक मत पढ़ना, ध्वानिक। ध्वानिक मतलब ध्वनि। ठीक है, तो आपकी जो धातु होती है वो यह कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। अगर आपके धातु किसी सतह से टकरा जाती है, कठोर सतह से, तो आवाज़ उत्पन्न कर, जैसे कि आपके स्कूल में घंटी होती है, उसको हथौड़े से मारते हैं तो वो टन टन करती है ना, आवाज़ उत्पन्न करती है ना। दिल मेरा टन टन बोले तो घंटी वाले टन टन। ठीक है, सो यहाँ पर अपन देखा जाए तो यह कठोर सतह से टकराने पर ही आवाज़ उत्पन्न करती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई गुण नहीं होता भाई साहब, ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है, इसमें ध्वानिक नहीं होती है। ठीक है, सो लास्ट एंड फाइनल है जो कि आपका भौतिक गुणधर्म धातु और अधातु का लास्ट पॉइंट है ऑक्साइड। तो आपके जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है क्षारीय एक प्रकार का ऑक्साइड है। बाकी इसका जस्ट आपको विपरीत सोचना है, अगर ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं धातुएं, तो फिर अधातु होती हैं वो क्या करती है, ऑक्साइड से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और इसमें आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। तो इसी के साथ अपन यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, टेक केयर, मज़ा आ जाए।